अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जो उसने हमें सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया है, इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस दैन 12। हमने क्या करना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जो लेस दैन क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए। उसके बाद जो सेट P है वो हमारे पास क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर, वो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। एंड सेट Q इज इक्वल टू हमारे पास है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब है कि जो प्राइम नंबर के अलावा जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर कहते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन सेट इन P, यूनिवर्सल सेट इन P एंड Q इन सेट नोटेशन। ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल सेट P एंड Q फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड P यूनियन Q। उसके बाद वो कहता है कि P यूनियन Q का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, P कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन Q आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इधर आ जाए, यहाँ पे देखें, सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास उसने हमें सेट दिए है यूनिवर्सल सेट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखने लगा हूँ। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास किसके ओर आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इज़ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इज़ द नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 21। तो जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 11 है, क्योंकि ये लेस देन हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद वो कहता है कि जो सेट P है इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आपने कहाँ तक लेने हैं, लेस देन आपने 12 लेने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद हमारे पास 11 है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। आपको बताता चलो, पहले भी मैंने बताया कि प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके हमारे पास कितने डिविजिबल ये फैक्टर होते हैं, 2, एक 1 और दूसरा बाय इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अगर 3 की बात करें, ये इसके डिविजिबल फैक्टर कितने, एक 1 है, एक बाय इटसेल्फ क्या है, 3 है। अगर 4 की बात करूँ तो 4 1 पे भी डिवाइड होता है, उसके बाद हमारे पास 2 पे भी होता है, और उसके बाद 4 पे भी होता है। तो इसका मतलब है जो 4 है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगर हम जो सेट Q है उसमें जो उसने एलिमेंट दिए हैं वो हमारे पास कौन से, सेट Q विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वो हमारे पास है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो हमारे पास कौन से होंगे, 0 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी नहीं है, उसके बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 9 और जो 10 है ये हमारे पास सब क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका हमने जो 8 पार्ट है वो हमने इसके तमाम एलिमेंट को डिनोट कर दिया, ज़ाहिर कर दिया सेट नोटेशन में। अब इसका जो P पार्ट है वो उसमें क्या कहता है, B पार्ट में वो कहता है कि इसको आपने वेन डायग्राम की मदद से ड्रॉ करना है। तो ये आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में आपने क्या करना है, आपने इन एलिमेंट को, जो ये हमारे पास सेट P Q आया और यूनिवर्सल सेट आया, इनको आपने क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे, अब देखें जो सेट P और Q इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट सेपरेट करके लिख लेना है। और जो सेट ये, इसको आपने P का नाम दे देना है, और एक और आपने सेट लेना है, इसको आपने क्या नाम देना है, इसको आपने Q का नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने इनको ओवरलैप नहीं कराया, जस्ट हमने इनकी बाउंड्री एक दूसरे के साथ टच की है। जो सेट P है वो हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। जो सेट Q है वो हमारे पास 0 है, 1 है, 4 है, उसके बाद हमारे पास 6 है, 8 है, 9 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 है। ये भी हमारे पास क्या है, Q के एलिमेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखें, अगर P और Q के अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट बचते हैं तो वो हमारे पास किस सेट के होंगे, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होंगे, जिसको सुपर सेट भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इनके अलावा मेरे ख्याल में कोई भी डिजिट नहीं बचता जो हमारे पास क्या हो, यूनिवर्सल सेट में हो, ठीक है। 0 है, इधर भी है हमारे पास, 1 है, इधर है, 2 है, इधर है हमारे पास, 3 है, इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 हमारे पास इधर है, ठीक है। उसके बाद 9 है, ये भी इधर है, 10 है, ये भी इधर है, 11 है, वो हमारे पास इधर है। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको हमने सेट नोटेशन में, सॉरी, वेन डायग्राम की मदद से ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब जो इसका C पार्ट है, C पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या करना है, P यूनियन आपने Q फाइंड करना है, P यूनियन Q।
अब आपको पता है कि पी यूनियन क्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपने वेन डायग्राम से ही डायरेक्ट फाइंड कर लेना है। उसने भी क्वेश्चन में कहा कि वेन डायग्राम से फाइंड करें। जो हमारे पास सेट पी के एलिमेंट है वो आपने लिख लेना 2 3, उसके बाद हमारे पास 5 7 और उसके बाद 11 और उसके बाद ब्रैकेट बंद, और उसके बाद आपने यूनियन का साइन डालना है। और जो सेट क्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 1 है, 4 है, उसके बाद हमारे पास 6 है, 8 है, उसके बाद 9 है, ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आगे किसके, सेट क्यू के एलिमेंट। ठीक हो गया। अब एलिमेंट के बाद आपने क्या करना है, आपने इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है जब हम यूनियन फाइंड करते हैं दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी पहले हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 3 लिख लेना है, उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बात बताता चलूँ, जब आपने P और सेट Q लिए हैं वो हमने ग्रेटर देन 11 क्यों लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास उसने यूनिवर्सल सेट की कंडीशन दी है वो उसने कहा है कि लेस देन 12 होने चाहिए, या तो लेस देन जो 12 11 हो या 11 से छोटे हों। ठीक है, तो इसलिए जो P और Q सेट लिए हैं वो भी हमने लेस देन 11 लेने या इक्वल टू 11 लेने हैं, तो वो मैंने इस तरह ही लिए हैं। ठीक हो गया, ये हमने P यूनियन Q फाइंड कर लिया। P यूनियन Q फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने फाइंड करना है, ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 1 हमने कर लिया। जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है आपने P यूनियन जो है Q उसका आपने क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जो कंप्लीमेंट होता है वो बेटा हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है वो उसने कौन सा दिया हुआ है, ये वाला हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से P यूनियन Q को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है 0, यहाँ पे लिखने लगा हूँ 0 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक है, वो हमारे पास है 11 तक। उसके बाद जो हमने P यूनियन Q फाइंड किया वो हमारे पास माइनस का साइन डालना है। इसके मुताबिक पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद P यूनियन Q वो हमने फाइंड किया ऑलरेडी, वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे सो ऑन कहाँ तक जाना है, आपने 11 तक जाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, P यूनियन Q हमने फाइंड किया है। जब हमने क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो हमारे पास P यूनियन Q में नहीं है। ये तो हमारे पास 0 इधर भी है, इधर है, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 भी है, 5 भी है। दोनों सेट में तकरीबन दोनों एलिमेंट ही सेम है, ये इक्विवेलेंट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। तो जब हमारे पास इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, खाली सेट आ जाता है, या वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास फाई आ जाता है। ठीक हो गया, इसको इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, फाई। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसमें हमने फाइंड करना है P कंप्लीमेंट। ठीक है, हमने P कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने P का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जो P का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से P को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास P कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में P को माइनस करना है। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 0 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4, आगे हमारे पास क्या है, सो ऑन कहाँ तक है, ये हमारे पास है 11 तक। उसके बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगानी, माइनस का साइन है। जो सेट P है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सेट P है हमारे पास प्राइम नंबर, वो है हमारे पास 2 3 5 7, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया 11, ये हमारे पास क्या आ गया, सेट P का एलिमेंट आ गए। जब हमने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो जो हमारे पास ये प्राइम नंबर है ये यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचेंगे 0 1, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0, उसके बाद 1 4 6, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 4 6 8 9 10, ये हमारे पास क्या आ गया, P का कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन देख लें, ये हमारे पास जो आ रहा है
वो हमारे पास क्या किया हमने, जब पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यों फाइंड करना है, तो पी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, पी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस पी, वो हमने जब पी किया तो हमने यूनिवर्सल सेट में से पी को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इस सेट के बचने वो हमने नीचे लिखे हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो कंप्लीमेंट लेना है वो किसके साथ लेना है, हमने इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेना है। तो चलें इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में देखें आपने क्या किया, जो हमारे पास पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हमारे पास क्यों आ जाएगा, जो हमने पी का कंप्लीमेंट पीछे फाइंड किया वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, पी का कंप्लीमेंट हमारे पास आया था 0 1 4 6 8 9 और उसके बाद 10 है, और उसके बाद जो हमारे पास क्यू के एलिमेंट है वो हमारे पास कौन से हैं, क्यू के एलिमेंट हमारे पास नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, जब हम नॉट अ प्राइम नंबर की बात करते हैं तो बाकी एलिमेंट जो बच रहे हैं वो हमारे पास 0 1, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 है, 6 है, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 8 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, और उसके बाद हमारे पास 10 आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट क्यू के एलिमेंट है। पीछे आप देखें तो जो सेट क्यू के एलिमेंट है वो हमारे पास ये आ रहे हैं 0 1 4 6 8 9 10 तक आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने इनका इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिख लेते हैं। 0 इधर भी है, इधर भी है, 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो सेटों का इंटरसेक्शन आ गया। जो एलिमेंट इधर भी हैं वो इधर भी हैं, दोनों को हमने क्या किया, नीचे ला के हमने लिख लिया। तो पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 4B वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।